विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू IAS पॉइंट। दिस इज दीपाली। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है उपभोक्ता का इष्टतम चयन। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि हम उपभोक्ता का इष्टतम चयन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। बजट सेट में वे सभी बंडल शामिल हैं जो कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। हमारी जो बजट सेट होता है उसमें वे सभी बंडल शामिल होते हैं जो उपभोक्ता के लिए जरूरी और उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ता अपने बजट सेट में से उपभोग बंडल का चयन करता है। उपभोक्ता अपने बजट सेट में से उन बंडलों का चयन करता है जो उपभोग के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। परंतु वह उपलब्ध बंडलों में से अपने लिए उपभोग बंडल का चयन किस आधार पर करता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि वो जो चयन करता है वो किस आधार पर करता है। वो जो बंडलों में से बजट सेट में से जो बंडलों का चयन करता है उपभोग बंडल का, वो किस आधार पर करता है। अर्थशास्त्र में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि उपभोक्ता अपने बंडलों का चयन अपनी रुचि यानी उसका जो इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से और अब उसके अपने अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों में से उनका चुनाव कर लेता है। यह सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडल के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। वह किन्हीं दो बंडलों की तुलना कर सकता है। दूसरे शब्दों में वह दो बंडलों में से किसी एक को अधिमान दे सकता है या तटस्थ रहता है। यानी काय पे डिपेंड करता है ये चूज करना। एक तो उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट क्या है, और दूसरा कि वो उसको ले सकता है या नहीं। उसकी आय उतनी होना भी ज़रूरी है। तो उस हिसाब से वो अपनी रुचि और अपनी आय और उसे क्या चाहिए उस हिसाब से इस चीज़ का चुनाव कर लेता है। पिछले दो भागों में हमने उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट के विषय में चर्चा की और उसके इन बंडलों की अधिमानता के विषय में भी बताया था कि किस बंडल का वह चुनाव करती है। अर्थशास्त्र में साधारणतः यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता युक्तिशील व्यक्ति होता है। उपभोक्ता कैसा व्यक्ति होता है? युक्तिशील, ये मान लिया जाता है। युक्तिशील व्यक्ति को स्पष्टता यह जानकारी होती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तथा किसी भी दी हुई स्थिति में वह सदा इसका प्रयास करता है कि वह अपने लिए सबसे अच्छे को ही प्राप्त करे। अर्थशास्त्र के अनुसार उपभोक्ता को कैसा माना जाता है? युक्तिशील यानी कि समझदार व्यक्ति। तो वो जानता है कि उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, उसे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। अब जैसे हम मार्केट जाते हैं, हम लोग खुद से डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। कितने पैसे हमारे पास हैं जिसमें ये सामान आ जाएगा और इतने कम पैसों में हमें अच्छे से अच्छा सामान कैसे ले सकते हैं। उसी तरह उपभोक्ता भी इसी तरह अपना लेन देन करते हैं अच्छे बुरे को देखते हुए, ठीक है। अतः उपलब्ध बंडलों के सेट के लिए न केवल एक उपभोक्ता के पास सुस्पष्ट अधिमान होता है, अपितु वह अपने अधिमानों के अनुसार कार्यवाही भी करता है। युक्तिशील उपभोक्ता अपने लिए उपलब्ध बंडलों में से सदा वही बंडल चुनता है जिसे वह सर्वाधिक अधिमानता देता है। अब जो उपभोक्ता होता है वो अपने लिए उसी बंडलों का चुनाव करता है जिसको क्या वह सर्वाधिक अधिमानता देता है, जिसको वो ज़्यादा से ज़्यादा मानता है और जो उसे चाहिए उसी को चुनता है। पिछले भाग में ये देखा गया था कि बजट सेट उन बंडलों के बारे में बताता है जो उपभोक्ता को उपलब्ध हैं। पिछले उसमें हमने ये देखा कि जो बजट सेट होता है वह किन बंडलों को बताता है जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होते हैं, तथा उपलब्ध बंडलों के बारे में उसके अधिमान प्रायः अनधिमान मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अतः उपभोक्ता की समस्या को निम्न रूप से भी वर्णित किया जा सकता है। युक्तिशील उपभोक्ता की समस्या यह होती है कि वह अपने उपलब्ध बजट सेट को देखते हुए संभावित उच्चतम अनधिमान वक्र के बिंदु पर कैसे पहुँचे। ये चीज़ हम डायग्राम और उसके द्वारा समझेंगे। आगे देखिए आप क्या दिया हुआ है। विस्थापन की सीमांत दर तथा कीमतों के अनुपात में समानता।